प्रकार उसकी हत्या खुलेआम कर दी गई, कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं है इस घटना को देखते हुए? देखिए, अगर दिन दहाड़े 5 बजे बिल्कुल सर। अगर हत्या हो रही है जी, जी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कहना चाहता हूं, इसमें पुलिस भी संलिप्तता है। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर पुलिस का डर होता बिल्कुल सर। तो इस तरह दिन दहाड़े और कोई गांव में आके गोली मार दे, बिल्कुल तो संभव नहीं है। जौनपुर के पुलिस प्रशासन से लेडी सिंघम कही जाने वाली मैडम चारू निगम कप्तान जी से कहना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जात बिरादर नहीं होती है, अपराधी कोई किसी का सगा नहीं होता है, तो अपराधी को उस प्रकार सजा दी जाए, अपराधी को उस प्रकार सजा दी जाए कि अपराधी की आने वाली 7 पीढ़ियों की नस्लें की रूह थर्रा जाए, कांप जाए। और जो जेल में कैंटीन की व्यवस्था बनाई गई है, जेल मंत्रालय से कहना चाहता हूं, ये कैंटीन की व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए। ये जो जेल में बैरिक कटा के जाके अपराधी वहां बैठ के राजा की तरह खाते हैं और पूरा एकदम महाराजा की तरह जेल से बाहर आके फिर अपराध करते हैं, ये सारा सिस्टम जेल मंत्रालय से कहना चाहता हूं बंद कर दीजिए। जिस प्रकार एक गरीब और एक दलित समाज का लड़का, बिना पैसे वाला गरीब लड़का जाके जेलों में खटता है, जेलों में मेहनत मजदूरी करता है तब वह सुधरता है, उसी प्रकार इन अमीर चंदों को भी खटाया जाए, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है। जब कैंटीन का खाना मिलेगा, अच्छा से उनको भोजन मिलेगा, 5 स्टार होटल की तरह उनकी व्यवस्थाएं मिलेगी, तो अपराधी कहाँ सुधरेंगे। अभी हमारे साथ जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी हैं और इनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि सर, हमारे यहाँ की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सीधा दावा करते हैं कि यदि कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसको अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा और बुलडोजर मिलेंगे। तो क्या आजाद वर्मा का जिस हत्यारे ने हत्या किया है, क्या यमराज छुट्टी पे चले गए हैं और बुलडोजर में हवा खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, क्या कहना चाहेंगे? इनका बुलडोजर सिर्फ पीडीए समाज के लिए है, बिल्कुल। इनका बुलडोजर और दूसरी जात के लिए नहीं है। बिल्कुल। इससे साफ दिखता है, चाहे यहाँ की घटना हो या और कई घटनाएं ऐसे हुई हैं कि ये जात देख के, धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, जात देख के इनकाउंटर करते हैं, जात देख के जो है बुलडोजर चलाते हैं। और बाकी और पीडीए समाज के साथ जब कोई घटना होती है तो इनका बुलडोजर भी गायब हो जाता है, इनका कानून राज भी गायब हो जाता है। ये पीडीए समाज के लिए इनका बुलडोजर, दावा, यमराज सब जो है गायब हो जाता है। सर, अगर देखा जाए तो एक 22 वर्ष का नौजवान है सर, एक नौजवान व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, समाज में आगे चल के देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकता था वो। जिस प्रकार उसकी हत्या खुलेआम कर दी गई, कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं है इस घटना को देखते हुए? देखिए, अगर दिन दहाड़े 5 बजे बिल्कुल सर, अगर हत्या हो रही है जी, जी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कहना चाहता हूं, इसमें पुलिस भी संलिप्तता है। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर पुलिस का डर होता बिल्कुल सर। तो इस तरह दिन दहाड़े और कोई गांव में आके गोली मार दे, बिल्कुल। तो संभव नहीं है। बिल्कुल सर। और मैं चाहता हूं पुलिस वालों से भी, प्रशासन से भी यही मांग करता हूं, क्योंकि यदि आप आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, बिल्कुल सर, और न्याय नहीं मिला, बिल्कुल सर, तो इसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा, जी, जी सर, ये पूरा समाज बिल्कुल सर, उसके लिए आंदोलन करने के लिए खड़ा रहेगा। बिल्कुल सर। कहा जाता है हर जगह जहां जहां पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तमाम समाज के युवा क्रांतिकारी, सामाजिक व्यक्ति, नेतागण सभी लोग आते हैं, आंदोलन की बातें भी होती हैं, सभी कुछ होती हैं, फिर भी प्रशासन इस कहा जाए तो इस रवैये से, अपने रवैये से, जो इसकी रवैया है प्रशासन की, बाज नहीं आता है सर। देखिए, प्रशासन कहीं न कहीं ये खुद सरकार के दबाव में है। सर, सुधार होगा कैसे सर? कैसे नौजवान लोगों की जान बचेगी सर? एक जान का मामला है सर, हत्या की जा रही सर, बचाव कैसे होगा? इसके लिए कुछ उपाय बताइए सर। देखिए, जब तक ये बाबा जी की सरकार रहेगी, जी सर, तब तक कोई उपाय नहीं है। जब सरकार के लोग ही, उनकी संलिप्तता है ऐसी घटनाओं में, आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ घटना नहीं तो इतनी बड़ी घटना हुई है। आप देखिए, चूंकि आप नौजवान साथी हो, और मैं आपको भी धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूं कि आप खास तौर से पिछड़े वर्ग के, जो हमारे पीडीए समाज की आवाज आप उठाते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र, आप जैसे नौजवान इस लाइन में हैं कि जो कम से कम हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये जो सरकार है, जिस तरह से आए दिन हत्या हो रही है, जिस तरह से लूट हो रही है, डकैती हो रही है, आए दिन कभी यहाँ 4 घर लूट लिए, दिन दहाड़े घर लूट ले रहे हैं, रात में डकैती पड़ जा रही है,
तो इनका सिस्टम पूरी तरह से फेल है। सर अभी हम कुछ यहाँ के युवा साथियों से बात की, उन्होंने मांग की बात की 2 करोड़ रुपए की मुआवजा, सरकारी नौकरी और शस्त्र लाइसेंस, ये सब तमाम मांगे की। क्या मांगे जायज हैं इनकी, इस परिवार की? देखिए बिल्कुल जायज। अच्छा ये बताइए, जिसका अगर 22 साल का बेटा बिल्कुल सर। अगर वो चला गया तो जायज मांग क्यों नहीं है? मांगों के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मांगे पूरी होनी चाहिए, और इसको कैसे आप लोग पूर्ण कराएंगे, क्योंकि आप एक विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र के विधायक। देखिए, जो भी परिवार की मांगे हैं हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन जो सरकार है, इस सरकार में जब जात धर्म देख के कार्रवाई होती है, इनकाउंटर चलता, बुलडोजर चलता है, बिल्कुल सर। तो उसी तरह से इस सरकार में अगर मदद मिलती है तो जात धर्म देख मदद मिलती है। लेकिन हमारा भी समाज इस चीज समझ चुका है, बस समय का इंतजार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समय सबका आता है। कोई व्यक्ति न हमेशा पद पे रहता है और कोई व्यक्ति हमेशा पैदल रहता है। तो जो अगर शासन सत्ता में बैठे हैं, अगर वो सोच रहे हो कि वो हमेशा इसी तरह से पद पे रहेंगे, तो यही जनता है। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। तो समय जब सबका बदलता है तो एक एक चीज का हम लोग बदला लेने का काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। हम